वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल 2021 में एक बहुत ज़बरदस्त फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको फिल्टर फंक्शन के बारे में कि फिल्टर फंक्शन किस तरह से आपके काम को आसान बना सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक मुकम्मल शीट नज़र आ रही है जिसके अंदर मैंने कुछ नोट्स का रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि फिल्टर फंक्शन के ज़रिए यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरे रिकॉर्ड में है वो 4000 से ऊपर कितने लोगों ने फीस सबमिट करवाई है। तो मैंने यहाँ पे जैसे 4000 टाइप किया तो यहाँ मेरे पास रिकॉर्ड शो हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे 3000 टाइप करता हूँ और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो 3000 से ऊपर वाली वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है। उनका पूरा रिकॉर्ड यहाँ एक साथ ही शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फर्स्ट कीजिए 6000 तो आप देखें 6000 से ऊपर वाली वैल्यूज यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये फंक्शन किस तरह से काम करता है, प्रॉपर किस तरह से वर्क करता है, ये सारी आपको डिटेल मैं आज के लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर आज इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएं, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे मैंने एक शीट इस तरह से क्रिएट की हुई। आप ये डाटा इस तरह से कंपोज करें प्रैक्टिस करने के लिए और उसके बाद यहाँ से इस डाटा को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब उसके बाद इस तरह से आपने फी लिख लेनी है और उसके बाद सामने जो सेल है उसके सामने आप वहां पे वो वैल्यू टाइप करें, वो रेंज टाइप करें जिसको आप फिल्टराइज करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे आपने नेम, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग दी हुई है नेम, कोर्स और फी, तो यहाँ पे नेम, कोर्स और फी आप राइट कर लीजिएगा और यहाँ पे हम फंक्शन देंगे। अब फंक्शन किस तरह से आपने राइट करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू और उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है फिल्टर। जैसे हम फिल्टर टाइप करेंगे तो नीचे लिस्ट में आपका वो फॉर्मूला शो हो रहा है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे टैब का इस्तेमाल करेंगे तब भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एंटर करेंगे तब भी अप्लाई हो जाएगा। तो टैब का इस्तेमाल करते हैं, आपका फॉर्मूला वहां पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे रेंज देनी है कि किस किस डाटा को आप फिल्टराइज करना चाहते हैं। जैसे कि हम नेम से लेकर हम फी तक डाटा को फिल्टराइज करना चाहते हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉमा देना है। फिर उसके बाद इस रेंज में से किस डाटा को आप फिल्टर करना चाहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि फी को, सिर्फ हम फी को मद्देनजर रखते हुए उसका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, उसको फिल्टर करना चाहते हैं, तो आप फी को सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने ग्रेटर देन का साइन देना है कि आप इससे बड़ी अमाउंट देखना चाहते हैं। वहां पे वो आपने यहाँ पे सेल सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपने वो वैल्यू लिखी हुई है। हम फर्स्ट के यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2000 ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पे 5000 टाइप करता हूँ तो 5000 से ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे शो होंगी। अगर मैं यहाँ पे 6000 टाइप करता हूँ तो 6000 से ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे शो होगी। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, फर्स्ट कीजिए कि 1000 तो 1000 से ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे शो होगी। कमाल का फंक्शन कि अपने काम को किस तरह से हम आसान कर सकते हैं, डाटा को कितनी जल्दी हम फिल्टराइज कर सकते हैं और उसका रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर फॉर्मूले में आप कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये बाकी सेल्स के अंदर आपका फॉर्मूला यहाँ पे डिसेबल ही आपको नजर आएगा, मगर जहां पे आपने फॉर्मूला लिखा है, जैसे कि अली वाले सेल के अंदर हमने लिखा हुआ तो यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला आपका एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके आप इस फॉर्मूले में चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे 2500 और 2500 से ऊपर वाली वैल्यूज को आपने फिल्टराइज करना है तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2500 हमारे पास शो नहीं हो रहा था। जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे 2500 भी हमारे पास में आ रहा है। तो ये था हमारा आज का फंक्शन जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से हम न्यू फिल्टर फंक्शन अप्लाई करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। उम्मीद है आज का ये न्यू फंक्शन आपके काम को काफी आसान कर देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।